तो जय शनिदेव दोस्तों एक नहीं बहुत सारे ऐसे कमेंट आए मेरे पास कि भाई हमें अप्सरा साधना के बारे में बताएं। तो भाई उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो आप शनिधाम से नहीं जुड़े हुए हैं या फिर आप मनु भैया से भी जुड़े नहीं हैं या उनकी वीडियो नहीं देखते हैं। क्योंकि जो लोग उनकी वीडियो देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शनों के ऊपर चलते हैं, तो वो लोग हमेशा ही ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं जो कि हमें मोह माया के अंदर धकेलते हैं। दोस्तों, हर कोई अगर ऐसी चीज़ों के पीछे भागता है तो समझ लो कि उसकी यानी कि आप समझ लो कि जब आपने किसी देवी देवताओं की साधना की है या फिर आपके पास या फिर आपके परिवार में किसी ने गद्दी का सिस्टम में है, किसी यानी कि आपके परिवार में किसी को भी अगर किसी भी प्रकार के देवता की कृपा थी और उन गद्दी सिस्टम था, तो आपने देखा रहेगा कि वो बहुत सारी पीढ़ियों तक चलता रहता है। यानी कि जब तक उनकी सेवा उनको बराबर मिलती है, जब तक आप ईमानदारी से काम करते हैं, यानी कि अच्छे से काम करते हैं, किसी को लूटना नहीं, किसी को दूसरों के बारे में हमेशा भला सोचते हैं, तब तक आपके साथ अच्छा होता है। आपके परिवार सुख शांति से रहता है और हमेशा ही आपके परिवार में अच्छी चीज़ें होती है और खुशियाँ रहती है और सुख शांति बनी रहती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि किसी की भी जो भी जन्म लेता है इस धरती के ऊपर, तो उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तो उसी प्रकार सब एक जैसे नहीं रहते हैं, सबके विचार अलग अलग रहते हैं। कोई सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी पहले के टाइम पे एक दूसरे की सेवा करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोभ रह गया है, जो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। तो उस पैसों के चक्कर में वो लोग कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनकी जो देवी देवता रहते हैं वो नाराज हो जाते हैं और फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां उनके घर में आ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है। और सब ऐसी प्रॉब्लम के कारण वो अलग अलग जगह पर भटकते हैं, फिर अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, अलग अलग गद्दी वालों के पास जाते हैं, वहाँ पे पूछवाते हैं क्या हुआ, हमारे घर में क्या है, हमारे घर में क्या है। तो वो जब प्रॉब्लम सामने आती है तो वो प्रॉब्लम बहुत कम, यानी कि 100 में से 10% प्रॉब्लम ही सॉल्व होती है। बाकी कोई भी 10% लोग ही उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ज़्यादा करके लोग नहीं कर पाते हैं और उनकी कम से कम 7-8 पीढ़ी तक वो प्रॉब्लम चलती है, उससे भी ज़्यादा चलती है। लेकिन जब तक कोई सॉल्व नहीं कराएगा तब तक वो चलती रहती है। तो दोस्तों, ये अप्सरा साधना जो ऐसी ही साधना है जो कि एक मलिन साधना आप बोल सकते हैं, जो कि काम वासना के ऊपर ही जो रहती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने किसी भी प्रकार के YouTube के ऊपर वीडियो देख के अगर आपने इसकी साधना की है, यानी कि आपने उनको बुलाया है, तो जब आप सामने से किसी को बुलाते हैं तो वो आपकी 7 पीढ़ी तक आपके साथ ही रहती है। और अगर आपको बराबर, यानी कि आपके अगर गुरु नहीं है, आपको बराबर उसका नॉलेज नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो वो आपकी 7 पीढ़ियाँ भी बर्बाद कर देती हैं। यानी कि आपको तो बर्बाद करेगी ही करेगी, आपके पूरे परिवार को भी बर्बाद कर सकती है और आपके आने वाली 7 पीढ़ी तक आपके घर में हमेशा ही प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके घर में पैसों का नुकसान होगा, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम के लिए बहुत जगह अलग अलग भटकेंगे। आपको भटकाने वाली भी वही अप्सरा जो रहती है जिसने आपने उनकी साधना की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मलिन काम करने के लिए रहती है और इससे आपको बहुत सारा नुकसान हो जाता है। आप शुरुआत में आपको भले ही अच्छा लगे, लेकिन बाद में आप बहुत ही तकलीफ में आ जाते हैं। तो YouTube के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो भाई जानते भी नहीं है, जिन्होंने कभी भी कुछ भी भगवान का नाम भी तक नहीं लिया है, और कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को जानते ही नहीं है कि आखिर में ये सब है क्या। तो वो तरह तरह की वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि आप ऐसा करें वैसा करें, और जो ऐसे जो नियम आपको बताते हैं, और अगर आप उसमें से करते हैं ऐसा तो वो आपके ऊपर ही भारी पड़ता है। मैं मनु भैया का नाम इसके लिए लिया क्योंकि मनु भैया के पास भी एक ऐसा ही बंदा आया था जिसने YouTube के ऊपर वीडियो देख के वो अप्सरा साधना की। शुरुआत में वो नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपने दिमाग से जो YouTube पे बताया गया था उसी तरीके से वो अपना थोड़ा दिमाग लगा के उसने कर ली। लेकिन वो न तो वो
यानी कि कम से कम वो 2 साल या 3 साल तक रात को सोया भी नहीं, यानी कि उसको नींद भी नहीं आती थी। और मनु भैया के पास आने के बाद भी वो चीज़ बहुत मुश्किल से यानी कि कंट्रोल की उन्होंने, और बहुत ही मुश्किल से उसका पीछा छुड़ाया। क्योंकि ये ऐसी रहती है कि ये आपकी कमाई रहती है, और आपकी यानी कि आपने उस चीज़ को कमाया है, मेहनत करके आपने उसको पाया है। तो जब आप मेहनत करके किसी चीज़ को पाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रहती है कि जो आपकी मेहनत से जो चीज़ आपने हासिल की है वो चीज़ को हटा दे या निकाल दे। तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ उसका बंधन करते हैं, वो बांध देते हैं उसको, ताकि आपको परेशान ना करे, आपको प्रॉब्लम ना दे, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहते। अब प्रॉब्लम जब आप मर जाएंगे तो उसके बाद वो आपके साथ ही खड़ी रहती है, और आपको भी उसी योनि में भुगतना पड़ता है, और उसमें बहुत सारी परेशानियां आपको आती है। तो कोई भी यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियो देख के आप ऐसा काम ना करें जिससे आपके 7 पीढ़ी तक आपकी बर्बादी हो जाए, आप खुद बर्बाद हो जाए, और आपके आने वाले आपके बच्चे वगैरह सब, उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ नॉलेज के लिए आप यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियो देख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं उनसे, और अच्छी बातें सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। और करने से पहले अगर आपने किसी को गुरु माना है तो गुरु के पास अवश्य जाएं, उनको अवश्य बताएं। बिना गुरु के तो ये काम आपको करना ही नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में भी कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, और मुझे लगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।